एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। सो गाइज़, मैं आज एक ब्लॉग अपलोड करने वाली हूँ, तो उसका इंट्रो मैंने सोचा कि आज शूट कर रही हूँ। बट वो ब्लॉग पहले का है, दिवाली से एक दिन पहले का नहीं, दिवाली वाले दिन का ही है, रात का है वो सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव भी बोला था कि आपने अपनी फैमिली मेम्बर में सबको विश नहीं किया, बाकी सबको किया, बहुत सारी चीज़ें बोली थी। तो वो ब्लॉग शायद मैं अपलोड नहीं कर पाई थी, शायद इसीलिए लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ था, लोगों ने नेगेटिव चीज़ें बोली थी। और आपको वो ब्लॉग देख के पता चलेगा कि उस दिन एक्चुअल में मेरे साथ, धनवी के साथ, हमारी फैमिली के साथ क्या हुआ था। बट हाँ, मैंने कानों कान किसी को खबर नहीं लगने दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिवाली वाले दिन में, बिकॉज़ वो चीज़ें ठीक हो गई थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि आप सभी को पता चले, आप सब भी मेरे साथ परेशान हो। और वो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप ना मैंने रिकॉर्ड किए थे, तो वो क्लिप मैंने बस ऐसे रिकॉर्ड कर लिए थे कि बाद में जब मैं उस चीज़ को मुझे लगेगा कि हाँ आपके साथ शेयर करना चाहिए, तब मैं शेयर करूँगी। सो आगे आप ब्लॉग देखो, एंजॉय करो। और बोलते हैं ना कि बिना सोचे समझे किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। शायद ये ब्लॉग देख के उन लोगों को पता चले जिन लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट किया था कि अपने हैप्पी दिवाली विश नहीं किया अपने फैमिली मेम्बर को, आपके अंदर बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है। तो मैं सही बताऊँ ना, तो छोड़ो, नहीं बताना। चलो आप ब्लॉग देखो और एंजॉय करो। तो ये है दिवाली से एक दिन पहले की मेरी जो सफाई है। मैं अलमारी वगैरह सब कुछ साफ़ कर रही थी, और अलमीरा साफ़ करने के बाद मैंने थोड़ा सा रूम भी अच्छे से क्लीन किया। और क्लीन करने के बाद मैंने छोड़ दिया। एक काम करेंगे, इसको आप पहन लेंगे। एक आप नहीं नहीं नहीं, वो नहीं किया, आपका पैर नहीं दिखा रही हूँ। अरे सनोरा पार्टी नुकसान हो जाए। मम्मी पापा के, मम्मी पापा के। प्रीति कह रही इज्जत फट जाएगा पहले। मम्मी फाट जाएगी, मम्मी फाट जाएगी। फट जाएगा, मैं निकाल ढंग से पहने। ये ड्रेस है भैया की छठ पूजा की। मेरे को अपने गिरने का मोह नहीं, उसको फटने का। नहीं, ज्यादा तेज खींच रही थी तो फट जाता। वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। हाँ, नहीं चलते हैं, विश कर लेते हैं। अरे चलो ना, मम्मी को विश कर लेते हैं, फिर सुबह भी विश कर लेंगे, दो बार आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले हैप्पी दिवाली पापा। पहली धनवी के पापा। धनवी इधर आओ, बाबू इधर आओ, हैप्पी दिवाली। एक बार पूछी को तो चाची को हैप्पी दिवाली। अब चाचू धनवी हैप्पी दिवाली। धनवी हैप्पी दिवाली, इधर आ, हैप्पी दिवाली। और मेरा बच्चा ही देखो क्या बोल रही है। धनवी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। अब अपनी को भी हक कर लो। धनवी और आप दोनों एक दूसरे को विश कर लो, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। चलो अब दादी और बाबा को विश करके आते हैं। चलो 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 चलो। धनवी चलो चलो। बाबू ठंड लग जाएगी। नहीं बेटा, ठंड लग जाएगी। मुझे गर्मी इसको मुझे दे दो, आप आपको ले लो। दादी ने बोला बिठा तो तू अभी रुक जाओ, आपका टर्न बाद में है, पहले घर के बड़े, ठीक है? टर्न वाइज हम आपके पास आएंगे, ठीक है? तो बुरा ना माने, ठीक है? कैसे करें? बाप रे, कि हैप्पी हैप्पी मम्मा की हैप्पी हैप्पी दिवाली मम्मी। रानी हैप्पी। आगे बढ़ो आप। हैप्पी हम उतारने के लिए कह रहे उसको ठंड लग जाएगी। उतारो निकाल। हैप्पी आप पापा को फोन करके बुलाओ, फिर दादी हमारा भी कोट रुको भाई।
हैप्पी दिवाली दोबारा, once more. हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली आगे बढ़ो बिया शादी करो बिया शादी ऐसे तो हमने कभी भय ना हमने सुबह भय इलो राती खान हाँ मैं तो खुद ही बोला हैप्पी दिवाली दिवाली पापा हैप्पी दिवाली हैप्पी दिवाली सुसुकर कभी भर दिए नहीं मत कल नीमन ड्रेस पहनम तो मैं ऐसे अंधेरे में अपना विश करके चली ना बबनी है ना बाबू का बबनी को हैप्पी दिवाली बबनी के लिए आओ बबनी को ले मम्मा को हैप्पी दिवाली मम्मा को हैप्पी दिवाली खुश रहे जल्दी हैप्पी खुश रहे जल्दी हां नानू पापा का साथ अभिषेक आइए अभिषेक बोला ना आपसे बोला था लोग नाक में काट दे सके सही कह रहे कौन बोल लगाएगा टपड़ मत दूर दी कल और सब ए धनवी अब तो बहुत बदमाश हो हाँ? क्या कर रहे हो बताओ मम्मा को हम गाड़ी में बैठे डॉक्टर के पास जाने के लिए तो कह रही है विकास को उतरते वाह बाय मस्ती कर ले हाँ घूमने के लिए पूरी रात घूमने के लिए वाह वाह बेटा आपने पता पूरी रात मम्मा पापा को सोने नहीं दिया दादी को विकास चाचू को बाबा को हाँ? क्या कह रहे हो नजर दिवाली वाली के टाइम पे ना अच्छा लगती है सो मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या हुई थी कि रात भर धनवी दर्द से रोए जा रही थी कहाँ दर्द हो रहा था क्या हो रहा था यही हमें समझ नहीं आ रहा था कि धनवी क्यों रो रही है पूरी रात रोई थी फिर हमने सुबह 6 बजे डिसाइड किया कि धनवी को अब हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे फिर हम हॉस्पिटल लेके गए धनवी को जहाँ पे धनवी हुई थी Cloud9 तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि अभी यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और शायद धनवी को कान में दर्द हो रहा है ये डॉक्टर ने मतलब थोड़ा बहुत वो मम्मी ने उनको आइडिया दिया कि कान की तरफ इशारा कर करके धनवी रो रही थी तो डॉक्टर ने इमरजेंसी में थोड़ी देर के लिए रखा धनवी को उन्होंने चेक किया फिर Cloud9 से उन्होंने बोला आप फोर्टिस लेके जाइए तो वहाँ पे हमें इतना आइडिया नहीं था तो फिर हम धनवी को जेपी हॉस्पिटल लेके गए कि वहाँ पे देखते हैं और धनवी चुप ही नहीं हो रही थी रोए जा रही थी तो ये थोड़े से क्लिप है जो मैंने आप लोग के लिए रिकॉर्ड किया था कि मैं आपसे बिग साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके बच्चा ऐसे कंटिन्यू रोता है तो आपको तुरंत उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए वरना ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाएगी हमने थोड़ी सी गलती की कि नहीं हम थोड़ा धनवी को मना लें वो कर लें बट फिर हम दोबारा Cloud9 से हम जेपी लेके गए डॉक्टर ने देखा डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दी तो धनवी को हुआ क्या था ना धनवी को कफ एंड कोल्ड हुआ था जिसकी वजह से जो कफ है ना वो उसके कान में पूरा इकट्ठा हो गया था जिसकी वजह से उसके कानों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था जिसके कारण धनवी रात भर नहीं सो पाई और ये दिवाली वाले दिन का है सुबह हम लोग धनवी को लेके हॉस्पिटल में थे हम लोग दिवाली वाले दिन 9-10 बजे आए थे घर पे हम हॉस्पिटल में ही थे फिर डॉक्टर ने वहाँ पे मेडिसिन वगैरह दिया तब जाके धनवी को आराम हुआ और मैं यहाँ पे लेके बैठी हुई थी धनवी ना बेड पे नहीं जा रही थी किसी के पास नहीं जा रही थी वो मेरे पास ही रह रही थी और मेरे कंधे ऐसे लग रहे थे ना कि टूट जाएंगे मतलब इतना ज़्यादा मुझे पेन हो रहा था कंधों में बहुत ही ज़्यादा फिर उसके बाद डॉक्टर ने मेडिसिन वगैरह दिया फिर हम लोग लेके बाहर आए और घर के लिए निकले उससे नहीं हमें थोड़ा ना मन वो लड़की जो बगल वाली आ गई ना तो और मन अजीब सा हो गया बताओ आज दिवाली है सुबह हम कौन सी दिवाली मना रहे हैं
एक तो पूरी रात जगना, ऊपर से जब अपने बच्चे को कुछ होता है ना तो शरीर हाथ पैर सिर्फ सुन्न हो जाते हैं, और जब बच्चा एकदम रोया जाए तो माँ को कुछ भी नहीं समझ में आता है। मैं इतना परेशान हो गई थी ना। वो थोड़ा सा वो 2-3 बजे जब पैरासीटामोल दिए तब जाके थोड़ा सोई है ना मम्मी। फिर लग रहा है उसका असर खत्म हुआ, फिर रोना शुरू कर दी। सीट बेल्ट खत्म हो गई। ये करे को होता होगा ना मम्मी को शायद की फीस ज्यादा है। स्कूल तो बहुत अच्छा है लेकिन 4 लाख है तरफ। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा सीट पे ही पीछे की तरफ सो जाती हूँ, बिकॉज़ आज दिवाली है तो पूरे दिन तो आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाएगा। घर में भी बहुत सारे काम होंगे और नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए मैं पीछे ही गाड़ी की सीट पे थोड़ी देर सो गई, आराम कर लिया। गाइस बोलिए, गाइस कुछ कहिए। हमारी बेटी ने हमारी छुपा दिवाली कर दी। ऐसा कुछ होता है, बच्ची है वो भी क्या करे, इसीलिए कहा जाता है सीजन चेंज हो तो बच्चों का ख्याल रखना चाहिए भाई। ख्याल तो इसका इतना रखते हैं, लेकिन पता नहीं है इसका ना बच्चों का एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ता है। नहीं, और मांगे हुए बच्चे ऐसे भी होते हैं। मंगती बच्चे ना ऐसे ही करते हैं। मांगे हुए बच्चे को सोचेगा कि मांग के लाएंगे मतलब जिसको एकदम रोग आके भगवान से मांगा हो, वैसे मन्नत वाले बच्चे। अभी हम लोग जा रहे हैं घर, और आज है दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आप भी विश कर दो। मेरा तो फेस ही नहीं दिख रहा। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपका और आपका पूरा परिवार खुशी रखे, स्वस्थ रखे, खुश रखे। सही में हॉस्पिटल जब जाओ ना तो जब अगल बगल के पेशेंट को देखो तो उनका दुख ऐसा लगता है कि बाप रे, हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है, इनका दुख तो हमसे डबल ट्रिपल है। और वो है, अभी हम घर जा रहे हैं। पूरी रात कोई नहीं सोया है, हम सब लोग ऐसे जगे रहे हैं। धन्वी भी नहीं सोई है, पूरी रात रोई है। फिर लास्ट में हमें लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल कि जब लगा कि यार अब बहुत ज़्यादा, पहले तो मैंने मतलब पैरासीटामोल ये सब दे के सोचा कि कंट्रोल हो जाए, बट फिर भी धन्वी नहीं मान रही थी। तो हम लोग एक हॉस्पिटल में लेके गए, Cloud9 पहले। तो वहाँ डॉक्टर ने बोला कि नहीं, यहाँ पे अभी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। मतलब देखा, ENT नहीं है, ENT डॉक्टर नहीं है, तो आप वहाँ JP में लेके जाओ। मतलब नहीं, JP नहीं, फोर्टस क्या बोला था, कौन सा हॉस्पिटल बोला था? किसी हॉस्पिटल को प्रमोट कर रहे हो? नहीं, मतलब कोई हॉस्पिटल बोला था। तो फिर वहाँ हमारे घर से दूर था तो हम इसलिए JP चले गए। फिर वहाँ दिखाया, और क्या बोला डॉक्टर ने, क्यों हुआ है? वही सर्दी से ब्लॉक हो जाता है, कई बार कनेक्ट होता है ना अंदर का इंटरनल एरिया, ईयर नोज टंग वाला एरिया कनेक्ट होता है। तो कहीं ब्लॉकेज की वजह से तो बच्चों को कान में दर्द होता है। तो इसकी वजह से धन्वी के कान में दर्द था बहुत ज़्यादा। इसकी वजह से ना फीड कर रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, बस रो रही थी बस। पहले हम लोग निकले हॉस्पिटल जाने के लिए, तो आपने वो स्टार्टिंग का वीडियो देखा कि ये उतरी नीचे और विकास को कह रही वाह चाचू बाय। तो हमें लगा ये ठीक है, ऐसे घूमने के लिए इसने पूरी रात नाटक किया है। बट फिर थोड़ी देर बाद में इसने फिर रोना स्टार्ट कर दिया। नहीं, अब तो लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। चलिए चलते हैं घर, देखते हैं दिवाली क्या आज क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो पूरे दिन ना भंगवाई सी लगी रहेगी, सोने को जो नहीं मिला पूरे दिन ऐसे झूलती ही रहूँगी मैं। आज मेरे घर जाएंगे सोचा था जाने के लिए, अब पता नहीं। पापा को समझ ही नहीं आया क्या हो रहा था बच्चे, पापा को समझ ही नहीं आया। पापा जी थोड़ा बहुत कुछ और ही बाकी रह गई, बताइए मेरा कह दी हमरा। बाबा को दिखा दो, बाबा डॉक्टर दाई दिए गए थे रसी ये है कान में दर्द कर रहा है। कौन से कान में दर्द होती है? इसमें हाँ? कान ऐसे ना, तो हम देखूंगे कि कान तर वो कर करके कान यही पकड़ के जब हुआ तो वही छोटी याद हुए तो कान पकड़ता है, तब हम कहेंगे कान पकड़ता है। लड़का में मगर अपना सोच बड़ो अपना लेकर मैं ले लो। मम्मी दादी जी को पापा जी झूठे वो करते हैं, कहते हैं दो तबला को मार।
सही मारे थे गले तलिए जैसे बच्चे रोते थे। बच्चे रोते थे, बड़ को थोड़ा मारिया ना अपना कोनो लड़कन के तो धक आई झोटे वाला लटका दिया, लड़का का कहियन के चोट लगता। और हमने के याद है ना, हमने के कुछ खाना लेट हो जाए ना तो मम्मी ने जाके कितना सुना दी है। एक तो मम्मी रो रही है, ऊपर से पूरे रात दूध देगी भी आवाज, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं पापा जी। और जैसे इंसान जब नींद रात को जब बात होती है तो इंसान नींद में बात करता है तो आवाज वैसी होती है थोड़ी, लेकिन पापा जी की आवाज एकदम फ्रेश निकलती है डांटने के लिए, जैसे तो सोए ही ना हो रात में। एक दिन जेपी से दिखा लिया था। काहे खातिर नहीं, सही मजाक है। मोबाइल कैसे नहीं लग रहा है? मैं भी सीरियस होकर अभी देख लग रहा है, हम सबकी हालत देख के लग रहा है कि नहीं सर, इनको देख के लग रहा है। तो वो जब भी मर्जी तब सो जाते हैं। मौसा ने नवजीवन घुट्टी पी रखी है। वो दिन में भी जब उनको नींद आती है वो तभी सोते हैं, टाइम अब कोई फिक्स नहीं है कि रात को सोने के दिन को सोना। कितने हमरा 1 घंटा सोते के चाहिए बस। 1 घंटा ना, मोबाइल रहुआ के लॉक से हटा दिया आ जेब में पैसा न रहो वहाँ तो बहुत का मम्मी सुन लो। सुना मेहरारू के मर्द हो, अब मर्द के मर्द रुपया हो। तब मेहरारू के मर्द हा रुपया हा तब मेहरारू के ऊपर शर्ट तो ना न फोड़े थे। आप तो मर्द जिंदा बनू, ओकर मर्द जिंदा था, ओकर मर्द कमाता। मम्मी हमारे यहाँ होता है, यहाँ लोग के यहाँ पैर नहीं छुआते हैं, हमारे यहाँ तो हम तो छूते हैं। हमारे यहाँ सबके यहाँ। देखो नहीं मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं छूते तो अच्छा संस्कार है, कोई खराब संस्कार थोड़ी है। हैप्पी दिवाली बाबा, जल्दी जाओ छू आप भी। हैप्पी दिवाली। 5 साल का है, छुलो पैर। 9 साल के लड़का सबके पैर ना छोड़ के चाहिए, 9 साल तक का। धनवी बहुत बड़ा हो आगे 5 साल। पापा जी थोड़ा एक्स्ट्रा अपने वो करते रहो, बाद सीख में ना करी का होला तो हम सिखला ही नहीं की। धनवी बाबा का पैर छू के आशीर्वाद लो, जाओ 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 आशीर्वाद लेके आओ, दोबारा कान में दर्द ना हो। वेरी गुड। खुश रहा माँ बाबू, निरोग रहा, एकदम बहुत बढ़िया रहा। अब देखो सर पे हाथ लगाती है। एक बार सिखा दो, चाबी लगा के। ना पापा जी ई का है कहता नहीं, केहू को ना लागो, ई कहीं मत कहीं की रौरा लग जाओ। सुनो इधर आओ, अब दादी की हॉस्पिटल में है तो 16 बाप रे, और उसका 800 शुगर था, 16 साल की लड़की, उसको देख के ना एकदम कलेजा हो जाता है ना मम्मी। धनवी दादी का दादी से आशीर्वाद ले लो पैर छू के। हाँ, पहले दादी का पैर छुओ। बुलबुल के मैसेज भेज दलो, ऊपर मैसेज आएगा। धनवी एकदम से भेज दें, हैप्पी दिवाली। आ उनकर वो भी बात जन्मदिन। हां जी उनकर मेहरारू को फोन कर ले तो दादी का पैर छू। आज दिवाली है ना, अब हो गया, अब हॉस्पिटल वाला काम हो गया। खूब बड़ा हो जा, खूब निरोग रहा अच्छा से। पापा ने कहते नहीं हमारा दुख हमरा लग जाओ ना, काय खातिर हमरा लग जाओ। ई कहीं कि दुख होखबे ना कर। सुनो अब चाचू से हक कर लो। हैप्पी दिवाली चाचू। चाचू हैप्पी दिवाली। चाचू को पूछी कर दो। अच्छा चाचू को पूछी कर दो। वाह बाय। धनवी कैसे कर लेते। आओ अभिषेक चाचू। हमारे बड़ा भेज दिया, वो हरी से दिया कहीं भेज अब पापा को भी बोलो हैप्पी दिवाली। सूरत साइड हरी से दिया। हैप्पी दिवाली का मौसी के नंबर से सबके भेज देते हैं। हैप्पी दिवाली का हमारा नंबर हाँ, तो अभिषेक चाचू हाँ चल चाचू। पनीर की सब्जी तब शाम को बनी। अब गोभी भी ना है तो पका अभिषेक चाचू तनी अभिषेक हो से कर। हैप्पी दिवाली चाचू को बोल दो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सो गाइस हॉस्पिटल से आ गए हैं हम, और धनु की तबीयत ठीक है और तो मेडिसिन वगैरह दे दिया है। और आज है दिवाली तो हम नहीं चाहते कि मतलब हम अपसेट हो, तो हमें देख के हमारी पूरी फैमिली अपसेट हो। तो हम लड़का नहीं विकास ऊपर मम्मी पापा के पास है, तो इसीलिए हम सब अब थोड़ा सा अपने घर को डेकोरेट करेंगे और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करेंगे। बोलते हैं ना कि ठीक है थोड़ा बहुत दुख भी लाइफ में होना चाहिए, तभी दुख की वैल्यू पता चलती है। और ये हमारे सुंदर सुंदर से गमले। चलो
फिर घर आके हमने झाड़ू पोछा करा। दिवाली वाले दिन मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके ही सारा झाड़ू पोछा किया था, बिकॉज़ दिवाली है, आज खुद से ही सारी सफाई करनी चाहिए तो इसलिए की थी। और पूरा दिन भागम दौड़ी में निकल गया था। ये ब्लॉग बहुत ही, मेरा मन नहीं था डालने का, बट मेरे पास अभी कुछ था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो ये वाला ही ब्लॉग लाइव कर देती हूँ आप सभी के साथ। अपना एक एक्सपीरियंस, मतलब ख़राब एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो हमारे साथ हुआ था वो चीज़। सो ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।